नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। धनु राशिफल 2022 से 2025। शनिदेव आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। तो धनु वालों, अभी चल रही है आपकी साढ़े साती का अंतिम चरण, और ये अंतिम चरण 29 अप्रैल 2022 को समाप्त होगी, लेकिन 12 जुलाई 2022 से एक बार फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनिदेव वापस से मकर में वक्री होकर आएंगे और जनवरी 2023 तक आपकी साढ़े साती चलती रहेगी। तो साढ़े साती का प्रभाव यकीनन थोड़ा निगेटिवपन में कम देगा, लेकिन फिर भी आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या होगा, कैसे चीज़ों से आप बाहर निकल पाएंगे। देखिए, साढ़े साती का ये जो अंतिम चरण है, इसको हम अस्त चरण भी कहते हैं, और इस समय शनिदेव चंद्र से दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ और धन के मामलों में थोड़ी कठिनाइयाँ भी देता है। तो व्यक्तिगत और वित्तीय कठिनाइयों को दर्शाता है साढ़े साती का अंतिम चरण, यानी आपके खर्च भी करवाते हैं और आपका कहीं ना कहीं इस समय व्यक्तित्व में थोड़ी कमी आती है। पर साढ़े साती के जो अभी तक आपने दो मुश्किल चरणों को झेला है, जो आपने गुजारा है, यकीनन ये अंतिम चरण थोड़ी राहत तो दे ही रहा है। लेकिन जाते जाते शनिदेव करेंगे क्या? क्या बनाएंगे मालामाल? हाँ, कुछ मामलों में राहत जरूर मिलेगी। अभी तक जो आपके जीवन में टेंशन थी, अभी तक जो रिश्तों में परेशानियां थी, स्वास्थ्य में दिक्कतें थी, उसमें अब धीरे धीरे राहत मिलेगी। धीरे धीरे आपको लगेगा कि वो खुशियाँ लौट कर आ रही है। जो आपका टेंशन एक माथे पे हर समय सवार रहता था, वो थोड़ी कम हो रही है और आप खुश रहने लगे हैं। लेकिन फिर भी ये समय कुछ ऐसा है कि जैसे कोई बड़ा गलतफहमी ना हो जाए, कोई गलतफहमी के कारण धन की मुश्किलें ना परेशान करे। ये चीज़ें इस समय है, क्योंकि खर्चे भी बढ़े हुए हैं। अगर आप वर्तमान में खर्चों पर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आकस्मिक रूप से धन हानि ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ऐसी संभावनाएं भी बन रही हैं। इसलिए थोड़ा सा इनसे आपको बचना है। आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि निगेटिविटी की तरफ बढ़ना आसान है, पर यहाँ पर आप फिर फंस जाएंगे। आपका उत्साह के साथ आपको परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय परेशानियां भी है। खासकर आपके पर्सनल लाइफ में छोटी मोटी टेंशन दिखती है, तो रिश्तों को संभाल कर रखें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पर नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, तो आपको इन नकारात्मक चीज़ों से बाहर निकलना है। आप चाहते हैं कि अभी तक जो भी लेवल पर आप बरकरार थे, उसको आपको बरकरार रखना है, तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा, भटकाव से बचना होगा। तो परिश्रम कीजिए, लापरवाही मत कीजिए और मोबाइल टेलीविज़न से थोड़ी दूरी बनाइए। इस समय देखिए, ये 2023 का जनवरी तक चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी तो जरूर, पर धीरे धीरे विलंब से प्राप्त होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, सोमवार के दिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। सोमवार के दिन सफ़ेद कपड़े मत पहनिएगा। वाहन आपको बहुत सावधानी से चलाना है, और वैसे तो अन्य दिनों में भी चलाना है, लेकिन सोमवार के दिन ज़्यादा सावधानी रखें। इस समय चूंकि खतरे को भी दर्शा रहा है, और आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, तो मांस, मदिरा, अल्कोहल, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं शनिदेव को भी अप्रसन्न करेगा और देवगुरु बृहस्पति को भी। इसलिए समझदारी से काम लीजिए, और घरेलू और आर्थिक जीवन में जो भी परेशानियां आएंगी वो आप हल करने में सक्षम होंगे। लेकिन दो चार बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि जनवरी के महीने में, खासकर 2022 का जो साल है, वो आपके लाइफ में क्या कुछ उतार चढ़ाव लाएगा ग्रहों की चाल के अनुसार। देखिए, जनवरी में क्या होगा कि बुध शनि मकर में,
आपके धन भाव में, सूर्य शुक्र आपके लग्न में, गुरु आपके तीसरे भाव में और राहु छठे भाव में, मंगल केतु चंद्रमा आपके 12वें भाव में। यानी साल की शुरुआत में ग्रहों की चाल ही कुछ ऐसी बनी है कि आपसे प्रॉपर्टी खरीदवाएगा, लेकिन थोड़ा सावधानी भी रखना होगा। किसी पर भी भरोसा ना करें, वरना धोखा भी मिलेगा। संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने के योग तो हैं, पर धोखा खाने के योग हैं, इसलिए शांत रहें। अगर कोई काम करना है, बड़ा फैसला लेना है, तो अपनों की सलाह से लें। फरवरी के महीने में शुक्र मंगल आपके लग्न में, बुध शनि सूर्य चंद्रमा 4 ग्रह आपके धन भाव में और गुरु आपके तीसरे भाव में, राहु छठे भाव में, केतु 12वें भाव में। इस महीने में संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ तो है, संतान सुख प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, तो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। मार्च का जो महीना है, शनि शुक्र बुध चंद्रमा और मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, सूर्य गुरु तीसरे भाव में, तो यकीनन आपकी योजनाओं को सफलता देगा। राज पक्ष से लाभ होगा, संपत्ति प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, धन आएगा। और जो अप्रैल का महीना है, थोड़ा से माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानी है, लेकिन घर परिवार में शुभ मंगल कार्य भी होंगे। संतान का सुख प्राप्त होने का भी प्रबल संभावना रहेगा। मई के महीने में आप कहीं पैसे ठीक इन्वेस्ट मत कीजिएगा। हालांकि संतान प्राप्ति के योग हैं, संतान से सुख मिलेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रॉपर्टी का लाभ होगा, धन आएगा। जो जून का महीना है, आपकी योग्यता के अनुसार आपको जॉब जरूर मिलेंगे और बेकार के विवाद वगैरह में मत पड़िएगा, किसी को उधार मत दीजिएगा। जुलाई के महीने में संपत्ति प्रॉपर्टी बढ़ेगा, वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन मशीनरी चीज़ों से थोड़ा नुकसान होगा, संभल के। और इसमें छोटी मोटे धन को लेकर लेन देन में समस्या है, तो थोड़ा सावधानी रखें। जो अगस्त का महीना है, थोड़ी सी परेशानी है, बेवजह का टेंशन है। हालांकि संतान से सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग है। और सितंबर के महीने में परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा, आपका वर्चस्व बढ़ा रहेगा और विदेश जाने की भी योग बनेंगे। अक्टूबर का महीना आपके लिए उत्तम है, परिवार का साथ मिलेगा, संतान का सपोर्ट है और उपहार मान सम्मान मिलेगा। नवंबर का जो महीना है, सुखद यात्रा के योग बनेंगे और मित्रों का अपनों का सपोर्ट मिलेगा। दिसंबर के महीने में अटके हुए कार्य फिर से आगे बढ़ जाएंगे, विवादित मामलों में आपको विजयश्री प्राप्त होगी। आइए जानते हैं 2022 से 2025 तक जो शनिदेव हैं, आप धनु वालों के जीवन में क्या कुछ देकर जाएंगे। तो धनु वालों, शनिदेव शुरुआत में भले ही आपके धन भाव में है, मकर राशि में, तो जब वो मकर राशि में रहेंगे, उतरती भी 7.5 है। हालांकि धन के मामलों में लाभ तो देंगे, लंबी दूरी की यात्रा भी करवाएंगे, आपके इनकम भी बढ़ेंगे, आप बचत कर पाएंगे और कई ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको विदेश जाना जैसी चीज़ें भी होंगी। हालांकि यदि आप किसी प्रॉपर्टी संपत्ति में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट है, अपनों का सपोर्ट मिलेगा, माँ के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप अकेले भी रहते हैं, सिंगल हैं, तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और आपका विवाह तय, यानी कि अप्रैल 2022 तक जरूर हो जाएगा या विवाह होने की भी संभावना है। धर्म कार्य करते नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि वो कुंभ राशि में आएंगे, तो आप धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे। ये वक्त ऐसा है कि विवाहित महिलाओं के लिए अच्छा है, खासकर जो धनु राशि की महिलाएं हैं, इसमें संतान प्राप्ति के प्रबल संभावना बनेगी, क्योंकि शनिदेव इस अवधि में आपके संतान भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके शौक बढ़ेंगे, आपकी रुचि बढ़ेगी, आप अपने मनपसंद व्यवसाय को कर सकेंगे। और अप्रैल के महीने में शनिदेव आपके दूसरे भाव में आएंगे, तो यकीनन आपको इस दौरान आकस्मिक लाभ भी दिलवाएंगे, आकस्मिक रूप से आर्थिक उन्नति भी करवाएंगे। और अगर विद्यार्थी हैं, कोई शोध कार्य में लगे हुए हैं, तो आपके प्रयास से आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। तो 2025 तक जब वो कुंभ में रहेंगे, तो जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव होंगे। इसके लिए आप अभी से तैयार रहें। लेकिन कर्म फलदाता है, कर्मों के ही फल देते हैं। तो आपको हमने कहा कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, वरना आप परेशानी में पड़ेंगे। इनको छोड़ दीजिए। रोज शाम में
कम से कम जनवरी 2023 तक ओम संग शनिचराय नमः का जप कीजिए 5 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार, आपकी मर्जी है। और शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु जरूर वितरित करें। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।